हेलो। हाँ जी, बोलिए। कौन राजेश जी बोल रहे हैं, प्रजापति जी? जी, जी सर को नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। मेरा नाम हुआ पिंटू पंडित यानी पिंटू प्रजापति। मैं बिहार का सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी, बताइए पिंटू जी। मैं आपके बारे में काफी सुन रहा हूँ और पहले भी सुन चुका हूँ, जो आप जी, अपने अपने समाज के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपको। जी। अब रही आपकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, हम्म, क्योंकि हम भी राजनीति से हम भी ताल्लुकात रखते हैं। जी, और क्योंकि आज तक अपना कोई ऐसा एक पार्टी नहीं बनी और उस पार्टी का कोई नेतृत्व करता नहीं बना आज तक, जी, जिस चलते अपना प्रजापति समाज एकजुट आज तक हो ही नहीं पाया। जी, इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, पुनः मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। जी, और मैं आपके समूह मुहिम के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। जी। अब आप सर हमें कुछ दिशा बताने का सब देखिए, कष्ट कुल करें। मिला करके हर एरिया का जानकार अपना बंदा होता है, ठीक है। जैसे आप जिस एरिया में हैं उस एरिया के जानकार आप हैं, मैं नहीं, ठीक। बिल्कुल 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 मैं जिस एरिया का जानकार हूँ मैं अपनी एरिया में ही काम कर सकता हूँ, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब कॉमन बातें हैं कि जो जिस एरिया में है, चाहे जहाँ का भी युवा है, वो जी। अपनी एरिया की हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से लगभग परिचित होता है, ठीक। हम्म। तो ज्यादातर लोग दो तीन तरीका अपनाते हैं समाज में। एक तो कि दूर से आए हुए बंदे से कुछ लोग प्रभावित होते हैं, कुछ लोग बगल के गांव से आए हुए बंदे या गांव के बंदे से प्रभावित होते हैं, ठीक। जी। तो कुल मिला करके और हर व्यक्ति अपने से जल्दी नहीं जोड़ पाता है, किसी विचार से, किसी मंच से जोड़ पाता है किसी को, ठीक है। हम्म जैसे हर एक आदमी अगर चर्चा कर रहा है तो राहुल गांधी की बात अगर कर रहा है या मोदी जी की बात कर रहा है या आपके लालू जी की, तेजस्वी की बात कर रहा है या हम्म। की बात कर रहा है, तो भले आप उस गांव के हों, लेकिन अगर आप अपने आप से जोड़ेंगे तो आपसे नहीं जुड़ेगा। नीतीश के बारे में बताएंगे तो नीतीश से जुड़ने की बात आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है। और समाज में देखिए, कर्मठ हमारे समाज में बहुत कम लोग हैं, जी। और कुछ ज्यादा जानकार हैं। हम्म। जैसे ज्यादा जानकार का मतलब खिचड़ी टाइप का जानकार, ठीक है। किसी बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। में जैसे विशेषज्ञ होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं खिचड़ी वाले, ठीक। जी। जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ, जी। वो डॉक्टर है, ठीक है। जी। और एक डॉक्टर ऐसा बैठा है तो कान का भी इलाज कर रहा है, नाक का भी इलाज कर रहा है, बुखार का भी, खांसी का भी, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, पेट दर्द है, वो दर्द है, सबका इलाज कर रहा है। और एक जगह लिखा है कान के विशेषज्ञ डॉक्टर है, जी। यानी नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं। जी। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। विशेषज्ञ लिख रहा है क्यों? वो भी तो चाहे तो खिचड़ी वाले डॉक्टर की तरह वो भी बहुत कुछ देख सकता है, हाँ जी ठीक। बिल्कुल। कुछ है वो अर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है। विशेषज्ञ मतलब वो जिस विभाग का है वो विशेष। हाँ, तो हमारे समाज में इस तरह के विशेषज्ञ बहुत कम लोग हैं, ठीक है। जी। तो मैं चाहता हूं कि भाई देखिए, विशेषज्ञ न होने की वजह से हमें भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाँ। आज आज इस रंग को पसंद कर रहे हैं, कल पीले रंग को पसंद करने लगेंगे, परसों हरे रंग को पसंद करने लगेंगे, नरसों म- सफेद रंग को पसंद करने अब लगेंगे। जरा सर आप हमें 2 मिनट हमारी बात को हाँ, बताइए आप बताइए। सुन ले। बताइए सर, बताइए। उसके बाद आप डिसीजन कर पाएंगे जो जी। कि हम्म। किस स्थिति में हम बोल रहे हैं। जी। एक सर जंगल था। हम्म। उस जंगल में सभी जीव जंतु रहा करते थे। जी। और उस जंगल में सभी जीव जंतु रहा करते थे। हम्म। एक दिन क्या हुआ, जब उस जंगल में आग लग गई। हम्म। और आग जब लग गई तो सभी जीव जंतु मतलब भागने लगा या दर्शक की तरह उस आग को देखने लगा। हम्म। तो सब इस सोच में पड़ गया जो कि ये आग कैसे बुझेगी। हम्म। लेकिन इतना आग जो भयानक था जो कि वो आग बुझने की स्थिति में थी नहीं। हम्म। तो एक वृक्ष पे एक एक चिड़िया बैठी हुई थी। हम्म। अब वो चिड़िया सबको देखा, दर्शक की तरह देख रहा, तो वो हम्म। चिड़िया क्या किया, हम्म। बगल में था तालाब। जी। उस तालाब से वो अपने चोंच में हम्म। पानी भर के और हम्म। वो बुझाने का प्रयास जी। किया। जी। तो सभी जो वहां पे थे और दर्शक के तरह जीव जंतु और भी हम्म। जानवर, उसने कहा चिड़िया को, हम्म। जो देखो इतना बड़े बड़े महारथी मतलब हम लोग जो सो मतलब खड़े हैं, हम लोग सोचे तो आग बुझ नहीं रहा और ये अपने चोंच में जरा सा पानी से सोचता इतना भयंकर आग को बुझाने का प्रयास जी। करने जा रहा है ये। हम्म। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, सर जी।
जो भले ही हमें हमसे ये आज नहीं बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जी तो आपकी नाम दर्शक की तरह देखने वाले में से गिनती आएगा, और लेकिन मेरा नाम प्रयास करने वाले में से लिखा जाएगा, जी जी इतिहास में लिखा जाएगा। तो उस चिड़िया का जो सो कहना ना, हम समझते हैं 100% इस बात को श्योर करता है जी जो वो आग बुझना या ना बुझना वो तो परिणाम आने के बाद जो मालूम चलेगा, जी लेकिन उसने जो एक चीज सत्य बात कही जो कि इतिहास में उसकी नाम जो सो प्रयास करने वाले में से गिनती होगी, जी ये उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जी जी और यही परिणाम का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, जी आपने जो सो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये चीज इतिहास में जरूर लिखा जाएगा, चाहे जो भी होगा, जो राजेश प्रजापति जी अपने समाज के लिए संघर्षशील प्रयास किए। जी बिल्कुल ये बात। देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की कहानी को नहीं जानता हूँ या सुना नहीं हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें हमारे समाज के लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित भाषा, उत्साहित कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी सब कायर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सर, यही कायर क्यों बने हैं? उसका कारण सिर्फ है कि इनकी जो आत्मिक सुख जहां से चाहिए ये वहां लग जाते हैं। बिल्कुल, जैसे क्षण भंगुर सुख जहां इनको मिले, व्यक्तिगत स्वार्थ जिसको कहते हैं, हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षण भंगुर सुख, हाँ, आत्मिक सुख जहां इन्हें मिलता है ये वहां तुरंत लग जाते हैं, आपको छोड़ देंगे, ठीक। और जिसके यहाँ लगेंगे उसके यहाँ भी क्षण भंगुर भी लगेंगे, उनकी पूर्ति अगर वहां नहीं होती है जो सोच के जाते हैं, और वहां भी वो ठहरते नहीं है, टिकते नहीं है, फिर वहां छोड़ के तीसरे व्यक्ति के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। जबकि ये सब यात्राएं बड़ी लंबी हैं, ठीक है, ये पीढ़ियों की यात्रा है, हमारी सिर्फ अकेले की यात्रा नहीं है कि हम अपने जीवन भर चलेंगे, सबसे दल पार्टी का निर्माण करेंगे और मेरा जीवन समाप्त तो सबसे दल समाप्त, ऐसा नहीं है। जैसे लालू ने पार्टी बनाई आपके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, तो अब लालू जी के मरने के बाद तेजस्वी उसको संभालेंगे, वहां से सफर वो मसाल तेजस्वी लेके दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तेजस्वी के बाद जो होनहार होगा, जो विशेषज्ञ होगा, जो जानकार होगा, जो तेज तरार होगा, फिर वो मसाल ले लेगा, फिर वो दौड़ेगा। ऐसा ही हर पार्टी का यही। देखिए, मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं कि मोतीलाल नेहरू एक नाम था, ठीक है, उनको उस समय तो कोई नहीं जानता था, जब देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, यही बात आई कि ये किसके बेटे हैं, ये किसके बेटे हैं, ये किसके बेटे हैं। मीडिया से लेकर के हर लोग, हर जानकार व्यक्ति इस बात को पूछना शुरू किया, किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं। सबने बताया मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं, मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं, और सबने अपने दिमाग में यह बात भर ली, एक पीढ़ी याद कर ली, ठीक। अब उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बना प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक, बिल्कुल, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के जस्ट बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक। अब ये चार नाम याद कर लिया लोगों ने। उसके बाद जो है कांग्रेस में अभी तक कोई बना नहीं परिवार का, लेकिन कांग्रेस के थ्रू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के नाम वो याद किए जाते हैं। अब कांग्रेस जब तक जिंदा रहेगी, ठीक है, जब तक जिंदा रहेगी, जब तक उसका कमांड संभालने वाला राहुल गांधी, जो 6800 किलोमीटर की यात्रा अभी किए, और इसके पहले 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया उन्होंने, ठीक। और जो चीजें वो मतलब भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, इनको टच कर दिया उन्होंने, ठीक है। मतलब ऐसी जगह ये गए जहां आज तक कोई बड़ा नेता, यानी जैसे हेमंत का नाम आता है, दार्शनिकों का नाम आता है, कबीरदास जी का नाम आता है, विवेकानंद जी का नाम आता है, ये सब मतलब घुमक्कड़ थे ना, तो घुमक्कड़ की वजह से इनको दार्शनिक कहा जाता था कि ये लोग काफी चीजों को नजदीक से देखा, तो वो ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोग बताते हैं संजय गांधी एक बार दौरा किए थे उत्तर प्रदेश में कुछ जिले में, तो वो गन्ने की खेती को देख करके बोले कि अरे इतनी बड़ी बड़ी घास होती है, ठीक है। तो किसी ने बताया बगल में कि वो गन्ना का जो है पौधा था, ठीक है, पेड़ था, फसल थी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह करके लोगों ने हंसी उड़ाई, क्योंकि एक राजा महाराजा के घर में, प्रधानमंत्री के घर में पैदा होने वाला बच्चा, वो गांव के सभ्यता, संस्कृति, माहौल से परिचित नहीं था, इसलिए गन्ने की खेती को देखकर उसने घास कहा, ठीक।
लेकिन वो चीजें राहुल गांधी ने जिस तरह से एक गरीब से गरीब आदमी को, एक महिला, एक बुजुर्ग, एक युवा, एक बुजुर्ग, हाँ, सबसे मिल करके जो उन्होंने टचिंग दिया है अपने हृदय से दूसरे हृदय को, जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से अपने आप को जानकारी महसूस किया है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की संस्कृति, भारत में किस तरह के लोग हैं, उनको क्या जरूरत है, किन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं राहुल गांधी का बहुत पक्षधर हूँ, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी बातें तो हम ही क्या, कोई ना कोई तो जरूर करेगा। नहीं, वो राहुल गांधी की आज बात इसलिए हो रही है जो उसने सरजमीन से जुड़ने का काम किया, जमीन पे उतर करके लोगों को अपने साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया, जबकि उनको इस तरह से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो है उन्हें एकदम उनके व्यक्तित्व को, उनके हमने को एकदम पूरी तरह से दबा देना चाह रहे थे जमीन में। ऐसे करके खड़ा होना ये मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि हमारे समाज में जानकार तो हैं लोग, लेकिन उनकी दिशाएं जो है कुछ इस क्षेत्र में ज्यादा जानकार हैं, तो वही व्यक्ति उस क्षेत्र में भी अपने आप को जानकार बनने का नाटक कर रहा है, उस क्षेत्र में भी अपने आप को जानकार बनने का नाटक कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब भाई, मेरी पार्टी हो चाहे समाज की कोई भी पार्टी हो, जैसे बहुत से लोगों ने पार्टी बना ली, कोई भी व्यक्ति अगर उसी में सारे प्रजापति लोग जुड़े, तो यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि एक नेतृत्व करता, हमारे यहाँ अगर एक भी नेतृत्व करता, उससे आप बात करेंगे पूरी तरह स्वार्थपूर्ण बात उसकी समझ में आएगी आपको। वो केवल अपने आप को विधायक बनाने के लिए, अपने आप को मंत्री बनाने के लिए, अपने आप को टिकट पाने के लिए, अपने आप को सांसद बनाने के लिए, या फिर अटैची लेने के लिए भीड़ को दिखा करके वोट बेचने के नाम को, यही करके बिजनेस कर रहा है केवल, ठीक है। योग्यता किसी भी व्यक्ति में नहीं है हमारे समाज में, ठीक है। राजनीतिक योग्यता नहीं है। अगर एक लेक्चर भी, अगर कोई, जैसे मैं अगर कोई लेक्चर भी दे रहा हूँ, जैसे आपने वो कहानी सुनाई ना जंगल की, वो चिड़िया थी, वो बूंद बूंद करके पानी आग बुझाने जा रही थी। कहने का मतलब है भाई, तुम लोग का तमाशाई में नाम अंकित होगा और मेरा जो है प्रयास में होगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम अंकित होगा, तुम लोग का देखने वाले में अंकित होगा। तो यहाँ पर हमारे समाज में ज्यादातर लोग दूसरे की बर्बादी को देखना ही चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे समाज में भैया देखिए, हमने काम बहुत अच्छा किया, और मैं गांव के लोग में रहने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मेरी बातों को एक बार में समझ लिया, ठीक है। लेकिन जो हमारे समाज में पढ़ा लिखा है, जो वकील के रैंक पे है, जो मास्टर के रैंक पे है, जो डॉक्टर के रैंक पे है, जो थोड़ा समाज सोसाइटी उसकी ऊंची है, ठीक है, ये लोग हमारे जैसे लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको 50-60 हजार रुपया, 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा जो पार्टियां आज सत्ता में आई, इससे तेजस्वी की पार्टी आपके बिहार में सत्ता में आई है, लालू जी की, तो बहुत से यादव लालू जी को बहुत अच्छा थोड़ी समझते हैं, जिनकी 50-60 हजार रुपया तनख्वाह है, जिनका जीवन आराम से चल रहा है, वो तेजस्वी की बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी भी नेता की बात ही नहीं करते, क्योंकि अपने दिमाग में इन्होंने बहुत दिन से उतना ही पे फिक्स कर लिया। हाँ, बहुत दिन से, 6 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई पीढ़ी से फलाने लाल यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, मोदी जी, योगी जी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, मायावती, अखिलेश, मुलायम, ऐसे ऐसे लोगों को अपना मॉडल अपने दिमाग में बना रखा है, ठीक। हमारे समाज का सबसे बड़ा आदमी जिसको कहेंगे, उसको भी मैंने देखा है कि वो अपने समाज के किसी दूसरी पार्टी के गुलाम नेता को माला फूल देते हुए, पहनाते हुए, उसकी जिंदाबाद करते हुए, उसका मंच संभालते हुए, ठीक है। तो आप बताइए कि जब बड़े लोग और जितने पूंजीपति अपने समाज में है, जितने अमीर आदमी हैं, जिनके पास मान के चलिए कि हर महीने तनख्वाह के रूप में 1 लाख 1.5 लाख रुपया आ रहा है, कोई बिजनेस के नाम पे 25-30 लाख रुपया महीना कमा रहा है, सब बड़ी पार्टियों से पहले से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप बताइए, बड़े लोगों का गुलाम लगभग आपको 25% गांव में दिखेंगे, 25% बाजार में दिखेंगे, 25% आपको हर एरिया में दिखेंगे। तो बड़े लोगों के गुलाम होते हैं। जैसे वर्तमान में विधायक जो है, वो गुलाम आप देख लीजिए, वर्तमान में कोई मंत्री है सत्ता में, उसके गुलाम देख लीजिए, हर आपके कस्बे में मिल जाएंगे, हर जिले में, हर सिटी में मिल जाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे लोग बटे हुए हैं, ठीक, देखिए पूरे समाज में कितना मतलब बटा हुआ भाग है। कोई बसपा में जुड़ा है, कोई सपा में जुड़ा है, कोई भाजपा में जुड़ा है, कोई कांग्रेस में जुड़ा है, कोई आपके यहाँ देख लीजिए, आप ही के यहाँ कोई भाजपा में जुड़ा है, कोई कांग्रेस, कोई लालू जी से जुड़ा है, ये प्रजापति समाज है। कोई अपना संगठन बना करके उस फलाने सामाजिक संगठन के नेता से जुड़ा हुआ है, तो कोई पार्टी बनाया है उससे जुड़ा हुआ है, तो कोई आज बनाने जा रहा है कोई ना कोई संगठन या कोई ना कोई पार्टी है। तो इस तरह से आप किसी भी गाँव में जाएंगे, हर तीसरा आदमी, हर दूसरा आदमी, अरे भाई मैं देखिए
कई बार ये बता चुका हूं, मैंने देखा है अपने रिश्तों में, खुद के रिश्तों में, और आप भी आज उस रिश्तों को देखेंगे। बुआ का लड़का कहीं और जुड़ा है, मामा का लड़का कहीं और जुड़ा है जी, ठीक, सगा भाई कहीं और जुड़ा है, चचेरा भाई कहीं और जुड़ा है, चाचा का लड़का कहीं और जुड़ा है, मौसी का लड़का कहीं और जुड़ा है, ठीक है। जीजा कहीं और काम करना चाहते हैं, साला कहीं और काम करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ भैया ये दिशा ठीक है, लेकिन कोई हमको, क्योंकि हमने अच्छी बात कर दी ना, हमने अच्छी बात कर दी, इसलिए जो है कोई ये नहीं करने आ रहा है कि अगर इसको हम अच्छा बनाएंगे ना तो हमको बौना अपने आप को बनाना पड़ेगा। यही चीज से ना आज तक कोई एक नेतृत्व करता नहीं। हाँ, नहीं तो कारण क्या है, कारण क्या है ना, देखिए ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब माननीय कांशीराम साहब निकले थे अपनी पार्टी बनाने, बहुजन समाज पार्टी, और जब मुलायम सिंह अपने निकले थे बनाने समाजवादी पार्टी। अगर उसी समय कोई प्रजापति भी पार्टी बनाना शुरू किया होता तो वो जो है कामयाब हो गया होता। बिल्कुल। और हमारे समाज के लोग कभी बसपा में वोट दिए, कभी सपा में वोट दिए, कभी बसपा में वोट दिए, कभी सपा में वोट दिए, अब भारतीय जनता पार्टी में वोट दे रहे हैं। अब अगली बार, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, हम लोग 7वें चरण में आएंगे, 7वें चरण में आएंगे। इस चरण के हमारे प्रजापति समाज के लोग कहाँ वोट देंगे हमको और आपको नहीं पता है, नहीं पता, बट जाएंगे सब, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और सबका काट पीट करके वोट ऐसा हो जाता है कि इनकी गिनती, मान के चलिए कि अगर ये इनकी संख्या 100% है तो 10-20% की इनकी गिनती हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार का हूँ, ठीक, तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र का मैं प्रजापति हूँ अगर, तो मैं नीतीश जी की पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ। हमारे यहाँ, हमारा गांव, हमारे लोग हैं नीतीश जी को पसंद करते हैं। पश्चिम में चले जाइए तो लालू जी को पसंद करते हैं, हमारे ही भाई, ठीक। तो जब हमारे भाई दो भाग में बढ़ जाएंगे, अगर 50 वोट उधर डाल दिए 50% के लोग, और 50% लोग लालू डाल दिए, तो बताइए जब वोट की गिनती होगी तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो जीरो हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारे यहाँ 4 भाग, जब हम 100 भाई, 25% लोग बसपा में वोट दे रहे हैं, 25% लोग सपा में वोट देंगे, 25% लोग भाजपा में वोट देंगे, 25% लोग कांग्रेस में वोट देंगे, तो भैया जोड़ घटा करके वो जीरो तो आएगा। चलिए मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग भाजपा में वोट देंगे, 35-40%, ठीक। उसके बाद मान लीजिए 10% या 5% लोग बसपा को वोट देंगे, 20% लोग सपा को वोट देंगे। अब सपा बसपा का वोट जोड़ लीजिए आप, और कांग्रेस में 5% लोग देंगे, सबका ये जोड़ लीजिए, 35% ये हुआ, और 35% उधर चले जा रहे हैं भाजपा में, तो काट पीट करके फिर तो ही हो जाएगा। ये सब जोड़ना घटाना हमारे समाज के लोग जानते नहीं, बस जो पार्टी बनाया है सब बिजनेस अटैची के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हम दूसरे का, देखिए कई थिंकिंग भावनाएं, निगेटिव भावनाएं आ चुकी हैं। अगर हम दूसरे को हराएंगे तो वो हमको अपने नोटिस करेगा, अपनी नज़र में लेगा, और जब हमको अपनी नज़र में लेगा तो कल को हमको मिलाएगा, हमको उसके माध्यम से हम भी शर्त रखेंगे, बड़े नेता से मिलने की बात करेंगे, भैया जिस पद पे तुम हो उसी के थोड़ा सा बगल में हमको पद दिलाओ, थोड़ा सा पीछे, अपने जस्ट पीछे, ठीक है। ये सब इन सब की थिंकिंग है। नहीं मानोगे भैया तो सहयोग करेंगे तुम्हारा, तो हमको इतना, हमारे पास वोट बैंक है, इतनी भीड़ की फोटो है, देखो एक को आदमी, देखिए आदमी को आप ज्यादा दिन तक अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाएंगे, जी, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर आज जोड़ लूं तो आप हमारे साथ 10 साल तक नहीं जुड़े रह सकते बिना लाभ के। आपको जुड़ने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल। यहाँ मजदूरी तो मिलती नहीं किसी को, ना ना ना, है नहीं। और लेकिन जैसे मान लीजिए लालू की सरकार थी कभी किसी जमाने में, ठीक, अरे विधायक तो अक्सर हुआ करते हैं, विधायक हमेशा हर चुनाव में होते होंगे, 4-6 सांसद होते होंगे हर चुनाव में, तो 10-20 MLC होते होंगे, तो ये सब तो पार्टी के लिए हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पेंशन मिलता है बढ़िया, अच्छा खासा, सांसदों को 1.5 लाख, विधायकों को 1 लाख, है, और जो है जिला पंचायतों को। एक मेरी ये कहना है जी, जो हमें सांसद या MLA हमें सिर्फ बन के नहीं रहना है, मेरा लक्ष्य होना चाहिए, जो आज मान लीजिए सरकार जो सत्ता में है, सत्ता की मेन कमान जैसे हमारे हाथ में होना चाहिए, समाज के हाथ में। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड सर, एक सेकंड,
हाँ, वो हम समझ गए जो आप कहना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि आज हमारे प्रजापति की संख्या बहुत अच्छी है, ठीक है, जी बिल्कुल। लेकिन गिनती में नहीं है, और नहीं है। जाति छुपा लेने की वजह से बहुत से लोगों को आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, बहुत से लोग बिहार में हैं, आप नहीं पहचान पाएंगे, मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, ठीक है। और मैं बता दूं, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि एक ऐसी सभ्यता रही, सबसे पहले मनुष्य पत्ता तोड़ करके जमीन को लिप पोत करके वहां पे खाना खाता था, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो जब बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ तो किस जाति के लोगों ने पहले बर्तन बनाया? जी। मेरा सवाल है, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए और इसको सोच करके जवाब दीजिए, किस व्यक्ति ने बर्तन बनाया? प्रजापति? जरूरी तो नहीं था कि वो प्रजापति ही रहा होगा जिसने खेल खेल में एक मिट्टी का बर्तन बना दिया, और खेल खेल में वो किसी कारण बस आग से पक गया और वो जो है जान गया कैसे है, फिर उसके बाद जो है जब वो बना लिया तो साला हम भी बनाएंगे। बिल्कुल, जैसे आज होली है, हम आपको बहुत नजदीक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे होली चल रही है इस समय, पापड़ लगभग हर 5वां 6वां घर पापड़ बना रहा है। जी बिल्कुल। किस जात के लोग हैं वो? सभी जात के लोग हैं। सभी जात के लोग हैं ना। तो जो कला दूसरे की देख करके लोग सीखते हैं, तो उस समय खाना खाने वाले बर्तन की कितनी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को रही होगी, सोचिए आपने। बिल्कुल रहा होगा। कौन ऐसी जाति रही होगी जिसने बर्तन नहीं बनाया होगा खेल खेल में? अभी दीपावली आती है ना, तो एक ठो मंदिर बनाते हैं छोटा सा, घर में छोटी दीपावली मनाते हैं, उसको घर बनाते हैं एक ठो। किस जात के लोग बनाते हैं जरा बताइए? लगभग 1-2 अपवाद को छोड़कर लगभग सभी जात के लोग बना लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, 2 घर 4 घर न बनाते होंगे उसके जात की में, लेकिन लगभग सभी लोग बनाते हैं छोटा सा घर। कोई डिजाइन बनाता है, कोई हल्का फुल्का टूटा फूटा बनाता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा बनाता है, लेकिन बनाते हैं लगभग ना। बिल्कुल, हाँ। तो क्या उसमें स्वार्थ उनका है? बनाने के पीछे उनकी लालच क्या है, उनका लाभ क्या है? यही कि हम भी दिवाली मना रहे हैं बस। हाँ, यही बात है। बिल्कुल। अब पटाखा बनाना थोड़ा लाइसेंसी काम है, इसलिए कोई पटाखा नहीं हर घर बना रहा है, लेकिन जो खानदान उनके हो तो बना ही रहे हैं ना। लेकिन क्या उसमें भी कोई जाति निश्चित है कि इसी जात का व्यक्ति पटाखा बनाता है? ना। तो सोच के देखिए कि हमारी जात के लोगों ने बर्तन, हमारी जात के लोगों ने नहीं, ठाकुर ब्राह्मण, ठीक है, बनिया तक लोगों ने बर्तन बनाया होगा उस समय अपने खाने के लिए, ठीक है। ये खेल खेल का मैटर है। जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौना बनाते हैं तो एक लड़का उससे बढ़िया बना लेता है, फिर एक लड़का उससे बढ़िया बना लेता है। तो बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अच्छा बनाने का चक्कर, मूर्ति जैसे है, मूर्ति क्या एक जाति के लोग बनाते हैं? वो तो जिसके हाथ में कला है, पंडित को भी बनाते हुए मूर्ति हमने देखा है। हमने मूर्ति ठाकुर को भी बनाते हुए देखा, हमने बनिया को भी देखा है। जरूरी थोड़ी प्रजापति ये बना रहा है ना। जूता आज अच्छी जात के लोग बना रहे हैं। अगर वो सुविधाएं होती, जैसे मिट्टी तो यार कहीं से भी खोद करके खिलौना बनाया जा सकता है। ये इससे आसान काम तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। उस समय जब बर्तन खाने की आवश्यकता दूसरे का बर्तन देख करके एक आदमी ने अपना बर्तन न बनाया होगा, या तो उसका छीन लिया होगा। कितना छीने होंगे भाई, किसका कितना लड़का ठाकुर, मतलब प्रजापति छोड़कर सारी जातियां छीन ली प्रजापति का बर्तन खाने के लिए, खरीद ली। अगर खरीद ली तो सबसे धनाढ्य जाति यही रही होती। हाँ, सही बात। तो इसका मतलब है कि बर्तन बनाने वाली जातियां केवल प्रजापति ही नहीं, बहुत सी थी, ठीक है। और आज भी हमारी जातियां ही चक्रवर्ती, चक्रधारी, भार्गव, तो गोला, तो दक्ष, तो मतलब बर्मा, तमाम तरह का टाइटल। आपके यहाँ बिहार में पंडित है, पंडित लिखते हैं सब, हैं। तो ये सब चीजें जो है आज केवल अपमान होने के नाते सब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, सब एक दूसरे को छोटा भी समझ रहे हैं। किसको मिलाने जाएंगे? आज आप नहीं देखेंगे कि एक भार्गव व्यक्ति जो प्रजापति है, जो भार्गव लिखता है, वो पार्टी बना ले, तो जोड़ेगा किसको वो? हाँ, जोड़ेगा किसको? उसकी पोल खुल जाएगी कि हम तो प्रजापति हैं यार, हम तो पकड़े गए। ये शर्मा जो है कभी पार्टी नहीं बनाएगा। जो शर्मा लिखता है प्रजापति, वो बेशर्म आदमी अपने पोल खुलने की वजह से पार्टी नहीं बनाएगा। जो चक्रधर लिखता है वो बेशर्म आदमी कभी पार्टी नहीं बनाएगा। जो चक्रधारी लिखता है वो कभी पार्टी नहीं बनाएगा। जो चक्रवर्ती लिखता है वो पार्टी नहीं बनाएगा। जो गोला लिखता है, दक्ष लिखता है, वो भी पार्टी नहीं बनाएगा। क्योंकि सबकी, जब सबको जोड़ने की क्षमता जिसके अंदर होगी वही पार्टी बनाएगा।
बिल्कुल। बाकी लोग पार्टी बना के करेंगे क्या जब चक्रधर भागे रहेंगे, चक्रधारी भागे रहेंगे, चक्रवर्ती भागे रहेंगे, भार्गव भागा रहेगा, गोला भागा रहेगा, दक्ष भागा रहेगा, आपको पसंद नहीं करेगा तो आप किसको लेके पार्टी बनाओगे भाई? पार्टी बनाने का मतलब संख्या होनी चाहिए आपके पास ना। एक मिनट सर जी संख्या बिल्कुल, ये आपने प्रजा ठीक है, हम आपके बातों से सहमत हैं। जी जो हमारे पार्टी ने हमारी हमारी जात ने अपने ही जात को छोटा समझ के उसने अपना से टाइटल बदल लिया। जी राइट जी राइट, यही है वजह है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं श्रीमान जी, जो कितना परसेंट जो सो अब ये डर से मतलब अपना जो टाइटल जो चेंज किए हैं 10%? नहीं, 50% लोगों ने टाइटल चेंज कर ली है। नहीं सर, इतना नहीं मानेंगे हम, नहीं। हाँ, ये अगर अगर आज जो है 100% की अपनी जनसंख्या है तो उसमें आप देखेंगे जो 10 से 15% होगी। हम आपको कह रहे हैं भाई, हम अच्छा मान लीजिए मैं आपकी बात को मान लिया, आपको मेरी बात मानने में कठिनाई क्या आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि जब 50% लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है प्रजापतियों से, तो आपकी संख्या कहाँ बची? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, आपकी ही बात मान लेते हैं। 50% जी 50% तो है ना हमारे पास संख्या। 50% है। 50% है जी। वो 50% जो हमसे जो हम आपको देखिए गेस बता रहे हैं अपना, अब हम बता करके इसको खत्म कर देंगे, इसको गुनिएगा फिर कल बात करेंगे, ठीक है? आप जितना बता दें उतना सुन लीजिए। चलिए आपके मुताबिक ही मैं मान लेता हूँ 10% या मेरे मुताबिक 50%, चलिए औसत निकाल करके 30% मान लेते हैं दोनों लोग का, ठीक? 30% लोग तो जाति ही बदल दिए हैं, बचे 70%, ठीक? 10% लोग जो अमीर लोग हैं, जो गरीबों से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, ये 10% ऐसे कट गए, बिल्कुल ठीक? 20% ऐसे लोग हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, केवल किसानी और गांव में पड़े रहते हैं, हुक्का चिलम चढ़ा करके, सूती गांजा शराब पी करके पड़े रहते हैं, उनसे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, ना किसी बातों की जानकारी। बस उनके गांव का प्रधान या उनके गांव का ठाकुर जी या उनके गांव के पंडित जी जहाँ कह देंगे वो वहीं वोट डाल देंगे, बस उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार से उनको कुछ चाहिए, ना सरकार उनको कुछ दे रही है, ना पहुंच रहा है, ठीक? सब बीच में कटक जा रहे हैं। तो 20% ये कट गए, अब बचे 50% खत्म हो गए। 30, 10, 40 और ये 20% यानी 60% लोग खत्म हो गए, ठीक? अब बचे 40%। 40% में 30% लोग ऐसे हैं जो हर संगठनों में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, 30% लोग इसी में जुड़े हुए हैं, जूझ रहे हैं, ठीक? हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब 90% तो ऐसे होगा, 10% लेकर के हम लोग खाक करेंगे। 10% में सुन लीजिए, 10% में अभी कितने लोग पढ़ने वाले हैं, अब कितने लोग बीमार हैं, अब कितने लोग जो है जेल में बंद हैं, अब कितने लोग दुकान खोल करके अपना ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, बस उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब कल इसके बाद हमसे विचार कर लीजिएगा इन सब बातों पे हमारे, उसके बाद कल हमसे बात करें। हाँ, इसमें संख्या कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कोई खाली ही नहीं है भाई, कोई खाली नहीं है। चलिए एक हम खाली हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, एक आप खाली हैं हमसे बात कर रहे हैं, ठीक? हम इस ऑडियो को डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक? ताकि लोग सुने, और सुनने के बाद जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, इसको बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, वो हमसे फोन लगा करके अपना नंबर भी डालेंगे, हमसे बात करे और बतावे कि हमारी ये गणित गलत है, ठीक? जी बिल्कुल। कोई नेता किसी को पसंद नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से अपने आप को बड़ा नेता बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के जो बड़े बन चुके हैं पहले के उन्हीं का नकल कर रहे हैं, सब टिकट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब विधायक बनना चाहते हैं, सब सांसद बनना चाहते हैं, सब वोट बेचना चाहते हैं, ठीक है? और कोई ना कोई दिमाग लगा करके उनकी नकल करके एक और पार्टी बनाने की बात सोच रहा है, कोई एक और संगठन बनाने की बात सोच रहा है। तो आप किसको लेकर के, हम या आप या कोई जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, किसको लेकर के काम करेंगे वही हमको बता दें। मैं तो तैयार हूं, मैं तो हमेशा चलने के तैयार, मैं आप कह रहे हैं मैं चलने के तैयार, लेकिन मैं आपकी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अपना 15 साल दिया है इस समाज को, हमें कुछ नहीं मिला। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी करिए। क्या आपने सो जिस दिन ये इसकी शुरुआत किए थे जी, क्या आपने सो उस सोच के साथ किए थे क्या, जो कि 15 साल के बाद जब हमारी भाई जब मैं देख रहा हूँ, हम कह रहे हैं जो बीज में वो दम ही नहीं है कि वो अपना अंकुर फोड़ सके जमीन में, हम कितनी बार उसकी गोड़ाई निराई करेंगे भाई? हम करें एक ही बात को कितनी बार समझाया जा सकता है बताइए? जितनी बातें हमने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है, उतनी बातों को सुनने के बाद भी लोग हंस रहे हैं एक दूसरे पर, हमारे ऊपर, अपने ऊपर। इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए? हम कह 2 × 2 = 4, यही तो है सिद्धांत, कि दूसरा इसमें आप इसमें गढ़ देंगे।
ना 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 ना, यही कभी है। नहीं कर सकते ना। ना ना ना। हाँ, अगर किसी चीज को मकान बनाने का है कि नींव बनेगी, फिर दीवार बनेगा, फिर उसका लिंटर ढलैया होगा, फिर छत पड़ेगी, फिर उसमें जो है गृह प्रवेश होगा, प्लास्टर होगा, चूना गारा होगा, उसके बाद उसमें प्लास्टर होगा, जितने भी खटकरम है इतने तो सब कर रहे हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। हम्म। हाँ, इसके जी। अलावा कुछ उसमें और भी है क्या जोड़ने के लिए? हाँ? ना ना। साइकिल चलाने का या मोटरसाइकिल चलाने का जो रेशियो है वो वही है ना। हैं? वही कि है। आप जो है पहले चाबी लगाइए, उसके बाद सीट पे बैठिए, चाहे नीचे में से किक किक मारिए, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर लीजिए, उसके बाद क्लच दबाइए, धीरे धीरे छोड़िए क्लच को, एक्सीलेटर गियर लगाइए, एक्सीलेटर को थोड़ा सा बढ़ाइए, गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कोई हल्का फुल्का कर देता होगा, कर दे, लेकिन गाड़ी चलाने का तो यही सिद्धांत है ना। उसी तरह से पार्टी चलाने का सिद्धांत भी सिर्फ वही है जो मैं बोल रहा हूँ। सुन रहे अच्छा। हैं कि नहीं? जी बिल्कुल 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 सुन रहे हैं, एक मिनट। जी आप जैसो इस बात को यहीं पे अभी से विराम करेंगे। जी आज हमारी आपकी बातचीत शुरू हुई है आज से, जी। और हम लोग जैसो बहुत जल्द मिलेंगे भी, ऐसी बात नहीं ठीक है, आप पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। जितना वीडियो बना है सब देख लीजिए, और देखिए कितना लोग उसको देखे हैं। सवाल ये है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, उसको देख भी नहीं रहे हैं। चलिए सबूत एक। ये है भाई, देखिए कि सबसे बड़ी चीजें हैं आज विज्ञापन। ठीक, हम्म। आज आप जितना बढ़िया प्रचार प्रसार कर सकें, और केवल हम्म पोस्टर बना देने से नहीं, वो दिखना भी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे मोदी का पोस्टर लगा है कहीं, तो कहीं ना कहीं मोदी की रैली भी टीवी पे और यूट्यूब पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो लोग उसको समझते हैं बड़ा आदमी। ठीक है, आपका फोटो 100 जगह लगा दीजिए, अगर हमारी भीड़ कहीं नहीं दिखेगी तो कोई कुछ नहीं समझेगा। लाख फोटो यहाँ आप लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जब तक आपकी बातें लोग मुंह से आपका नाम नहीं लेंगे, आपके क्रियाकलाप की बात विचार नहीं करेंगे, मीडिया आपकी बात नहीं रखेगी, तब तक ये सब समझेंगे आप बहुत तुच्छ आदमी हैं। ठीक है, विज्ञापन कैसे होगा, कितना पैसा खर्च होगा, जेब से को पैसा कोई निकालना नहीं चाहता हमारे समाज का। आज 10 रुपया खर्चा कर देंगे, लगेंगे सोचने 10 रुपया मैंने इनको दे दिया है। तो कोई हमारे समाज में पैसा देना नहीं चाहता, और एक अखबार के केवल फ्रंट पेज पे केवल 2x2 का एक विज्ञापन, यानी कि 20 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर का एक विज्ञापन निकालना हो तो कितना पैसा लगेगा, कल इसको पता करके हमको बताइएगा। देखिए सर, वो सारी बात आपका जैसे हम जैसे समझ रहे हैं। पहली बात, विज्ञापन निकालना है तो मैं आपको अपना हमारी फोटो जैसे मैं आपको हर कम से कम 10 पेपर में मैं आपको जैसे दिया हूँ अपना इंट्रोडक्शन। इस मैं पेज पे आपको आया है, देखिए हिंदुस्तान पे किस पेज पर आया है? हिंदुस्तान के किस पेज पे? प्रथम पेज पे है कि द्वितीय पेज पे है कि तृतीय पेज पे है, कि आपकी एरिया के समाचार में है? जैसे जौनपुर समाचार हमारे यहाँ है, तो आपका दरभंगा समाचार है। हमारे एरिया का जो समाचार है उस पे। हाँ, तो वहां पे सुनिए, अगर आप कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो मीडिया अपना अखबार चलाने के लिए आपके क्षेत्रीय पत्रकार वो सब फिल्म छपवा देंगे, वो सब चलता है। लेकिन विज्ञापन, मैंने कहा, देखिए समाचार और विज्ञापन में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मैं कहीं बोल रहा हूँ तो मैं वहां पे एक टाइटल दे दूंगा कि प्रजापति समाज ने एक बैठक की, बैठक में फला फला आज मंच से राजेश प्रजापति ने ये बोला, वो बोला, ये इतने लोग उपस्थित रहे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये तो छप जाएगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर मैं सर्वश्रेष्ठ दल जो है भारतीय रुपयों की उम्र निर्धारित करना चाहती है, तो जो है अगर ये विज्ञापन में दे दूं छपने के लिए, तो इसी का पैसा कम से कम फर्स्ट पेज का एक दिन छापने का 10 लाख 20 लाख रुपया लेंगे। ठीक है, और अगर एक दिन अगर मैं मीडिया में चाहूं कि मैं डिबेट में जाके बैठूं तो उसका भी पैसा वो लोग चार्ज करते हैं। अगर आप पॉपुलर नहीं है तो ऐसा होगा। अब भैया बहुत लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर अपने लोग खड़े नहीं रहेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल इतनी लड़ाई चल रही है, समझ गए ना। वो तो संख्या तो मतलब जो रहना ही संख्या अगर आपकी होगी तो कोई भी नेता आपको गले लगाएगा। राहुल गांधी गले लगाएंगे, मोदी गले लगाएंगे, योगी गले लगाएंगे, तेजस्वी गले लगाएंगे। और जब आपके पास संख्या बल नहीं है तो आपको कोई जानता तक नहीं, अपने समाज के पड़ोस के लोग नहीं जानते। ठीक है, अपने रिश्तेदार तक नहीं जानते कौन वो राजेश प्रजापति है, मैं तो जानता ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चीजें हैं। ठीक है श्रीमान जी। अच्छा एक दिन अपना तो सर्वश्रेष्ठ दल है। बिल्कुल। अब हम इस दल के बारे में तो हम दोस्तों जानते हैं, अभी तक दोस्तों जितना संघर्ष किए हैं इसके बारे में भी जानते हैं। अब हम अपना लोग नेक्स्ट बात करेंगे। कल आप हमारा नाम पिंटू या तो प्रजापति नाम से सेव कीजिए, या जैसे हम लोग बिहार में लगाते हैं। चलिए हम पिंटू प्रजापति बिहार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, रखे सर। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम।